जमात इस्लामी हिंद गोवा के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इदारे बोर्ड ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन के तहत गोवा में हर साल चिल्ड्रंस फेस्टिवल मनाया जाता है। तारे ज़मीन पर के उन्वान से हर साल एक चिल्ड्रंस फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें बच्चों को इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी तालीमात फ़राहम करने की कोशिश की जाती है। गोवा जैसे रियासत में यहाँ के तालीमी इदारों में इस्लामी निज़ाम या इस्लामी तालीमात फ़राहम नहीं होती। इसी वजह से अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इस्लामी माहौल पैदा करने और इनको इस्लामी माहौल देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद होते हैं। साल 2022 के आखिर में ये प्रोग्राम 5 रोज़ा तारे ज़मीन पर के उन्वान से मुनक्कद हुआ, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ कंपटीशन में हिस्सा लिया और इस्लाम की तालीमात से आरास्ता हुए। आइए जानते हैं क्या है पूरा प्रोग्राम। देखिए, ये फेस्टिवल जो है करना हमारे लिए ज़रूरी हुआ, इसलिए कि हमारी जो जनरेशन जो पूरी है 99% वो ऐसे इदारों में पढ़ती जहाँ इस्लाम के ताल्लुक़ से जो है वो कोई चीज़ें उनको बताना वगैरह जो है वो नहीं हो रहा है। तो ऐसी सूरत, और यहाँ पर मोहल्ले भी नहीं है जहाँ जो है कम्युनिटी एक जगह हो, मस्जिदें हैं, 5 वक्त अज़ान सुनाई देती हो, ये सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पर, यहाँ मोहल्ले नहीं है। तो उसकी वजह से जो है मोरल वैल्यूज़ को जो है बनाए रखना, इसके लिए बोर्ड ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन जो है ये संडे क्लासेस चलाता। फिर उसके साथ कई कैंप्स होते हैं। उस कैंप्स में जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, इनका ये जो है क्या होता है नो हाउ अच्छे से अच्छा हो। तो इसलिए ये तारे ज़मीन पर ये भी जो है वो उसी का एक हिस्सा है। तो किस तरह से 5 दिन का ये फेस्टिवल है, तो कैसे मनाते हैं? हाँ, इस 5 दिन में जो है हम लोग जो है ना कई एक्टिविटीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम लोगों ने जो है ना दूसरे क्या बोलते हैं स्टेट से एक बड़ी तादाद में जो है ना इसको काउंसलर्स को बुलाए। तो यहाँ पर जो है ना पेरेंटिंग के कई सेशंस चले, पेरेंट्स के लिए कैरियर काउंसलिंग के कई सेशंस चले। फिर उसके बाद में बिहेवियर काउंसलिंग है, 1-to-1 का काउंसलिंग है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली जिसके नतीजे में यहाँ के जो बच्चों को जो इफ़ेक्ट होने वाली जो चीज़ें हैं उस पर उसके लिए जो खातिर खा गाइडेंस मिल सका। एक तो ये हुआ। दूसरा हम लोगों ने जो है दूसरा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग टाइप के दिए। मिसाल के तौर पर यंग रिसर्चर्स हैं, क्या कुछ वो खुद अपने माइंड से बना सकते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म दिया गया। आओ एग्जिबिट करो। ये है क्या बोलते हैं राइटिंग स्किल्स है, या फिर यानी इस तरह की कई चीज़ें एजुकेशन कॉम्पिटिशन्स है। उसके साथ साथ आज़ा है, नात है, वो यानी मतलब जिस बच्चे में जो भी टैलेंट्स हैं वो टैलेंट्स जो है एग्जिबिट करने का उनको मौका मिले, उसका जो है अच्छा खासा बंदोबस्त किए। उसके नतीजे में अब की बार 1000 से ज़्यादा बच्चे जो है ना इस पार्टिसिपेशन से गुजरे हैं। अच्छा, तो अब तक कितने बच्चे से जुड़े हैं इस पूरे इस मिशन से? इस देखिए यहाँ पर गोवा में 9 यूनिट्स हैं। हर यूनिट में 60, 70, 100 बच्चे इस तरह से हैं, यानी 800 तकरीबन 800 बच्चे इस बोर्ड ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन से लगे हुए हैं। वो तो एक हुआ, लेकिन पूरे मिल्लत के यहाँ जो पार्टिसिपेशन में जो पार्टिसिपेशन जो रहा उसमें हर मसलक का कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ नहीं आया हो। तो 1000 से ज़्यादा हमारा एक्सपेक्टेशन 500-600 पार्टिसिपेंट्स का था, 1000 क्रॉस हुआ। तो एक अच्छा अचीवमेंट है गोवा जैसे एक इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम को पहुंचाना। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इस सिलसिले में और एक बात हुआ कि जितने मसलक हैं सबके दिल जो है जुड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारे ज़मीन पर चिल्ड्रंस फेस्टिवल जो है ये 5-6 दिन का जो है फेस्टिवल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। इसमें कई कंपटीशंस और काउंसलिंग जो है रहा है। मसलन पहले दिन जो है कई कंपटीशंस रहे हैं, जैसे कि नात, अज़ान, एजुकेशन वगैरह। और उसके अलावा जो है काउंसलिंग का जो है पहले
ग्रुप काउंसलिंग बच्चों का जो है रहा है। उसके अलावा टीचर्स ओरिएंटेशन जो है वो भी उसी में रहा है। उसके बाद में जो है सेकेंड डे थर्ड डे जो है बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया और ग्रुप की जगह रिटन टेस्ट लिया गया। उसके बाद जो है 1-to-1 जो है काउंसलिंग हुई कैरियर गाइडेंस को लेकर। उसके अलावा जो बच्चों को जिनके वालिदैन ने रजिस्ट्रेशन कराया था बिहेवियरल काउंसलिंग के लिए, उनको भी जो है बुलाया गया। तो काउंसलिंग का कम से कम 3 से 4 दिन जो है ये चला। उसके अलावा मीडिया वर्कशॉप, इलस्ट्रेशन वर्कशॉप और दूसरे वर्कशॉप जो है चलाए गए। ड्राइंग कंपटीशंस रहा, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट वो भी रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मॉडलिंग के अलावा जो इंटरैक्टिव मॉडल्स थे उसके अलावा कई जो है कंपटीशंस और काउंसलिंग के प्रोग्राम्स हुए हैं। हाँ, दरअसल फेस्टिवल तो हमारे लिए हर वक्त ख़ास बात होते हैं, लेकिन ये फेस्टिवल ख़ास तौर से हमने एक थीम थी हमारी इस फेस्टिवल के पीछे कि बच्चों को एजुकेशन में एक्सीलेंस की तरफ माइल किया जाए, क्योंकि उसके अलावा अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। एक्सीलेंस इज़ द ओनली वे जहां हम अपने बच्चों को कुछ बना सकते हैं। एक तो ये चीज़ थी, और इसके पहले एक और चीज़ थी कि हमारे जो पेरेंट्स और माशरे में मुसलमान जो इधर उधर पैसा खर्च करते हैं शादी ब्याह पे और इधर उधर कामों में खर्च करते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो पैसा बच्चों पे इन्वेस्ट करें। तो ये इन्वेस्टमेंट जो आज हम बच्चों पे करेंगे, इंशाल्लाह ये हमें कुछ सालों के बाद में रिटर्न मिलेगा। जो पैसा हम इनमें क्या बोलते हैं, हमारी जो सोसाइटी में हम गैर ज़रूरी कामों पे खर्च कर देते हैं, उनको बचाकर इस पैसे को बच्चों पर इन्वेस्ट किया जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमें बेहतर रिटर्न मिले। इसकी पूरे प्रोग्राम की हमारी थीम यही थी। हमारी इस बार कोशिश ही रही कि हम हर दरवाज़े को नॉक करें। हमने इस बात का भी इम्तियाज़ नहीं किया कि मकतब का कोई मसला नहीं हमारे नज़दीक। हमने तमाम लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश की, और आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये जो क्राउड है जमात इस्लामी का क्राउड नहीं है ना। तबलीगी हज़रात के मदरसों से बच्चे यहाँ शामिल हुए हैं, सुन्नी हज़रात के बच्चों मदरसों से शामिल हुए हैं, उन्होंने स्टॉल लगाए हैं, बल्कि हमें मॉडल बना कर दिए हैं, उनके बच्चे मॉडल पेश कर रहे हैं। तो ये कदम इस तरफ भी है कि हमें जो इत्तेहाद की जो कमी पाई जाती है और हमेशा वो नज़र आती है, इस फेस्टिवल का एक मकसद ये भी है कि हम लोगों को जोड़ें, हमें इत्तेहाद हो, हमारी सफ़ों में मजबूत इत्तेहाद हो और उसका इजहार भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग तो जानते ही हैं कि तारे ज़मीन पर चिल्ड्रन फेस्टिवल का तैयारी तकरीबन 4-5 महीने पहले शुरू होता है। तो उसी के मुताबिक हम लोग जो टीम्स हैं मॉडल्स के 36 to 40 टीम्स हम लोग चूज़ किए थे। तो इसके ऊपर डिस्कशन होता है, जो कोर टीम है बैठ कर डिस्कस करती है कि व्हाट इज़ द मैसेज दैट वी वांट टू गिव सोसाइटी को, क्या मैसेज देना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली वी सेलेक्टेड 36 टीम्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट बोर्ड ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए, और कुछ हमारे जो मिल्लत के स्कूल्स हैं उनमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, और फिर उनके सिनॉप्सिस उसको किस तरह से बनाया। वी केप्ट मेंटरिंग सेशंस हुए टीचर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ, ताकि जो आउटपुट निकले, मतलब जो मॉडल का थीम है उसका डिपिक्शन और एक्सप्रेशन जो है, जो आइडिया हम देना चाह रहे थे सोसाइटी को, वो आइडिया उस मॉडल से बाहर निकले, वो पहला चीज़ था। फिर उसका एस्थेटिक्स और नीटनेस भी आए। तो इस बार आप देखेंगे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और टीचरों ने भी काफ़ी मेहनत की, और जो थीम्स हम लोगों ने सेलेक्ट किया इसमें आइडियोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, एथिक्स है, मोरल्स हैं, सोशल हार्मनी है, इन तमाम लव फॉर एनिमल्स हैं। तो इस तरह से जो है ये जितने भी 36 थीम्स हम लोगों ने चूज़ किया, उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी इसको विज़िट किया, देखा, बच्चों का एक्सप्लेनेशन इसके बारे में, ये सुनकर एक अच्छा थॉट, एक अच्छा आइडिया लेकर गए होंगे, ये हमारी उम्मीद है, और होपफुली ये मैसेज सोसाइटी में पर्कुलेट होगा।